हेलो गाइस, स्वागत है आपका आकाश टूए में। आज हम क्वेश्चन सेशन लेकर आए हैं संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें आपके क्वेश्चन को पिक किया है और उसके आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और एक एक क्वेश्चन हम पिक करने वाले हैं कि नहीं। मैंने 8-9 क्वेश्चन पिक किए हैं, उसके आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे प्रमुख क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ स्टम्बल डॉन का एक क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा हुआ है, सर मेरा 69 प्रीवियस क्लास में है, फैमिली इनकम 84,000 है, जनरल से क्या मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने मेरिट लिस्ट के बारे में बोला है कि उनके 69% है प्रीवियस ईयर में। तो आपका फ्रेश एप्लीकेशन है, अगर आपका फ्रेश है तभी आपका मेरिट लिस्ट में योगदान रहेगा। ठीक है, अगर आपने पहली बार अप्लाई किया है फ्रेश के लिए, तब आपका जो देखो पिछले साल क्या हुआ है कि प्रमोट हुए हैं छात्र, 12th वाले जो छात्र थे वो प्रमोट हुए हैं। अगर आप उस क्षेत्र में आते हैं, प्रमोट वाले क्षेत्र में आते हैं, लेकिन मैं जहाँ से जानता हूँ कि सभी क्षेत्र में ही प्रमोट किए गए हैं छात्रों को, तो मेरे हिसाब से जनरल में हो, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आपका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर जनरल में हो तो आप। ठीक है, अगर आप ओबीसी में हो, अगर एसटी एससी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल में होता है तो मैं शॉर्ट ही नहीं दूंगा, लेकिन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेट कीजिए, मिल सकता है, क्या पता स्कॉलरशिप कम मिले लेकिन आपका नाम आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम पिक कर लेते हैं। तो इनका क्वेश्चन है दत्ता टिंकू दत्ता का क्वेश्चन है, सर मेरा एनएसपी पेमेंट फाइल रिजेक्ट बाय एजेंसी दिखा रहा है, मेरा जो पेमेंट है नहीं मिलेगा क्या, प्लीज एक सॉल्यूशन बताओ ना प्लीज। देखो, मैंने इनको मेल भी किया था, इन्होंने मैंने मेल चेक किया, अभी तो इनका मेल नहीं आया था उस समय। मैं इनको बोला था स्क्रीनशॉट भेजने के लिए, तो इन्होंने शायद भेजा नहीं अभी तक। ठीक है, तो मैं आपको कमेंट की रिप्लाई दे रहा हूँ। टिंकू दत्ता जी सुनो, आपका क्या अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, रिजेक्टर आ रहा है। तो यहाँ तो आपका हो सकता है कि अभी केवाईसी बैंक में नहीं थी, आपका पैसा एजेंसी ढाल रहा था, तो आपका यहाँ तो बैंक में सर्वर डाउन के कारण या कुछ केवाईसी अप्रूव ना होने के कारण वो पैसा गया नहीं। ठीक है, ये हो सकता है। तो आप क्या करें कि एक बार आप मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे एक बार कॉल कीजिए। ठीक है, जो उसके कॉल कीजिए, वहाँ पे कॉल करने के बाद वो क्या बोलते हैं उसका कुछ सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि अगर आपके, मैंने बोला था कि अगर आपके एक पेमेंट गया ना, तो एक चांस और होता है कि आपका पेमेंट लास्ट में दिया है। सबका एक पैसा एक बार है कि मार्च अप्रैल तक जारी कर दिया था, उसके बाद जिन बंदों का पैसा नहीं आया था पहले, कुछ कारण से अटक गया था, उनका पैसा फिर रिलीज करते हैं। एनएसपी स्कॉलरशिप हमेशा यही करता है। ठीक है, तो एक बार आप उनसे कॉल कीजिए, मिनिस्ट्री से, वेबसाइट में इसका नंबर है। ठीक है, तो जरूर आपका कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, और मुझे एक बार भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैं भी एक बार देख के आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पिक करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है विकास कुमार जी बोल रहे हैं, एसटी कैटेगरी स्कॉलरशिप में अप्लाई किए हैं, 12th परसेंटेज 65 है, क्या मेरे लिस्ट में चांस है। तो आप एसटी के हैं, मेरे हिसाब से एसटी कैटेगरी का तो आराम से मेरे हिसाब से निकल जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी तो देखा जाएगा, बाकी तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 65% है, एसटी में आराम से हो जाता है। हेलो गाइस, मैं आप सबके लिए आज कुछ बनाया है, मैंने 3 घंटे मेहनत लगी है उसको बनाने में, तो मैं आप दिखाना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो ये देख लीजिए आप, ये अगर आपको अच्छा लगा है तो यहाँ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया, लोगों को सिल्वर प्ले बटन मिलता है, गोल्ड प्ले बटन मिलता है। ठीक है, मेरा चैनल नया है तो मैंने खुद बनाया है, रेड प्ले बटन इसका नाम है, रेड प्ले बटन। तो आप देख सकते हैं एक बार, अच्छे देख लीजिए एक बार, मैंने पन्नी भी चढ़ा लिया इसमें। तो आपके क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा, सबके क्वेश्चन आंसर मिल रहा हूँ। प्रियंका कुमारी का एक क्वेश्चन है, सर मेरा पेमेंट सक्सेस शो कर रहा है लेकिन पैसा नहीं आया अकाउंट में। देखो, अब इनका जो अकाउंट में जब स्टेटस चेक किया होगा तब इनके सक्सेस दिखा रहा है। इन्होंने मुझे मेल भी किया था, अभी मैं मेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अब मेल एक बार देख लीजिए, इन्होंने मेल किया था मुझे। इनकी 50,000 की स्कॉलरशिप है, 50,000 की स्कॉलरशिप है, और इनका जो पैसा है 18 जनवरी 2022 को क्रेडिट सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सक्सेस शो कर रहा है लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया। देखो, एक बार आप यहाँ तो एक बार स्टेट अच्छे से वेरीफाई कर लो, एक बार आप स्टेटमेंट निकाल लो। ठीक है, कभी कभार होता है कि मैसेज नहीं आता है, कुछ कारण होता है, तो एक बार आप बैंक में जाओ। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट निकलवा लो। कभी ऐसा तो होता नहीं कि सक्सेस हो जाए तो पैसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि सक्सेस हो गया हो कि 1 या 2 दिन इंतजार करा, लेकिन आपने 18 जनवरी को, आज तारीख हो रही 30 जनवरी। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया, आपको एक बैंक जाना चाहिए, जो भी आपका बैंक है, बैंक में जाकर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक कारण और बता रहा हूँ, अगर आपका फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करना है, यहाँ पे एनएसपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट में आ जाना।
NSP स्कॉलरशिप वेबसाइट में आके यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है 012066199540। इस नंबर पर आप एक बार कॉल कीजिएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, helpdesk@gov.in पे आप मेल भी इनको कर सकते हैं, जिसमें आपको वो रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनकी जो स्कॉलरशिप 50,000 की स्कॉलरशिप है, अगर आपका जो लिमिट है, अगर बैंक की जो लिमिट होती है, क्योंकि वो अगर आपने अप्रूव नहीं कराई होगी या केवाईसी आपने मान लो कि चलो 10,000 की स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, अगर आपने उसको लिमिट को नहीं बढ़ाया तो वो थोड़ा आने में दिक्कत करता है। जैसे मैंने आपको पहले बोल रखा था, मैंने वीडियो बना के बोल रखा था सब लोगों को। तो आप एक बार बैंक जाइए, बैंक जाके एक बार कंफर्म कर लीजिए एक बार आया कि नहीं, उसके बाद फिर यहाँ पे आप कॉल कीजिएगा मिनिस्ट्री को और आप मेल भी कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम ले लेते हैं नीरज यादव, उन्होंने मेल किया है। नीरज भाई, हाई भाई, मैं एनएसपी रिन्यूअल स्कॉलरशिप प्रोसेस एनएसपी टू पीएफ में। देखो ये सबका ही प्रॉब्लम है, जिनका एनएसपी में क्या हुआ कि पीएफ में यस हो चुका है, किसी बंदों का तो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, किसी 22 दिन हो गया, किसी का 15 दिन हो गया, और किसी का दिखाने में तो 10 दिन में दिखा रहा है। ठीक है, ये उसके वेबसाइट पर निर्भर है और जो स्टेट में रह रहा है उस स्टेट के अपलोडिंग के कारण दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है, तो इससे घबराना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे घबराना कुछ भी नहीं है। आपका जो पैसा है जल्दी आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी आपका विल नॉट ट्रांसफर इन अकाउंट, आपका अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें बोला है कि आपको फरवरी और मार्च के जो होता है पैसा, अधिक बंदों का पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेट कीजिए आप। ठीक है, सभी का यही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मेरा भी हाईएनएसपी स्कॉलरशिप ट्रांसफर हुआ है, तो 2 दिन हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। रंजीत जी का क्वेश्चन है, भैया मेरे, क्या लिखा भाई इन्होंने, भैया मेरे इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई हुए 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, पर अभी तक मेरा स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई नहीं हुआ। मैं असम से हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो आप असम से हो, किसी स्टेट का फ़र्क पड़ता है, स्टेट नोडल ऑफिसर का फ़र्क पड़ता है कि स्टेट नोडल ऑफिसर कब करता है। अब देखो मैं राजस्थान में रहता हूँ, किसी का दिल्ली में है, किसी का यूपी में है, तो उन बंदों का हो गया है स्टेट नोडल ऑफिसर। कोई बिहार से है, ठीक है, कोई उत्तराखंड से, तो इनका क्या हो गया। आपके जो स्टेट है क्या पता वो अभी कर रहे हैं, स्टार्ट ही किए हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी को बराबर टाइम मिलेगा। ठीक है, समझ रहे, मेरी तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्टेट का फर्क पड़ता है। जैसे मैं राजस्थान स्टेट हुआ, तो स्टेट नोडल ऑफिसर का भी मेरा 4 दिन पहले ही वेरीफाई हुआ है, स्टेट नोडल ऑफिसर। ठीक है, तो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा और वेट कीजिए, और यही एक उपाय है वेट करने का। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, डार्किट। हेलो ब्रो, मैंने 1 अक्टूबर को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी के लिए अप्लाई किया है। मेरा इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन तो हो गया है, ठीक है, और सो आप बता सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कब तक वेरीफाई होगा। उत्तराखंड से, देखो ये भी तो उत्तराखंड असम से है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो स्टेट है उनके हिसाब से फ़र्क पड़ता है। किसी स्टेट का जल्दी वेरीफाई हो जाता है और किसी का जल्दी वेरीफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप फरवरी के मान के चलो 10-15 दिन वेट कीजिए। ठीक है, जल्दी आपका वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप जो पैसा होता है ना, जैसे वो क्या आता है, पहले जो क्षेत्र है, जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं उनको पहले मिलना शुरू हो जाता है, जैसे यूपी, दिल्ली, राजस्थान, इनको मिलना शुरू हो जाता है पहले। ठीक है, धीरे धीरे आपका वेरीफाई होता है। मैं तो ये देखा हूँ कि जिन बंदों को मार्च में पैसा मिल चुका है, अप्रैल में पैसा मिल गया है ना, और जिन बंदों को नहीं मिला उनको तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी मिलता रहता है पैसा। ठीक है, किस लिए मिलता है, क्योंकि उनका वेरीफाई धीरे धीरे लेट होता है। ठीक है, तो आपके जो स्टेट है उसमें अकॉर्डिंग जो स्टेट नोडल ऑफिसर अभी उनको वेरीफाई नहीं किए हैं, जब वेरीफाई करेंगे है ना, तब आपका फॉर्म जल्दी आ जाएगा। अभी कोई घबराने की कोई बात नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आप इंतजार कीजिए, तो यही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेली डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है। मेरिट लिस्ट में नो है, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा क्या, प्लीज रिप्लाई बताओ। देखो मेरिट लिस्ट अभी आई नहीं है फिलहाल। मेरिट लिस्ट जो मैंने बताया, एक वीडियो बनाया था मेरिट लिस्ट कब तक आता है, अगर वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। मेरिट लिस्ट कब तक आती है मैं पूरा उसमें एक्सप्लेन कर रखा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरिट लिस्ट है वो फ्रेश का आपने भरा होगा, इसमें नो आ रहा है, तो अभी मेरिट लिस्ट इशू नहीं हुआ है। जब इशू हो जाएगा तब आपके वहाँ पे ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अभी तो रिन्यूअल का पैसा आ रहा है, फ्रेश वालों का भी थोड़ा सा आ नहीं रहा है अभी, तो अभी रिन्यूअल का पैसा आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी आप कम से कम मार्च तक वेट कीजिए, मार्च से फरवरी एंड तक वेट कीजिए, तब आपका शायद यस हो जाए वो। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। संडे कमेंट बॉक्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप
इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप एक बार चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं, उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।